स्टार्ट करते हैं हम आज लोग। आज हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी। ठीक है, तो आपका हेडिंग है विस्कोसिटी। ठीक है, अब देखो विस्कोसिटी से हम क्या समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका, समझिए आपका वाटर फ्लो हो रहा है, राइट, वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है ना। तो विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं, है ना। तो क्या प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी? तो विस्कोसिटी कैसे हम समझें? आप ये देखो कि जैसे आप सपोज करो, एक बेसिक एग्जांपल, ये आपको कोई सरफेस है, राइट, कोई सॉलिड केस में हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है राइट वे में, तो जस्ट इसके अगेंस्ट सरफेस और बॉडी के बीच में आपको एक फ्रिक्शन मिलता है, फ्रिक्शन फोर्स मिलता है ना, फ्रिक्शन फोर्स मिलता है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? एज ए एक इंटरनल फोर्स होता है। क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स बोल सकते हैं, है ना। तो सेम केस आपके फ्लूइड में होता है कि फ्लूइड के कई सारे अलग अलग डिफरेंट लेयर्स होते हैं ना, ये सारे लेयर्स हैं डिफरेंट। तो एक लेयर, दो लेयर एक दूसरे से रिलेटिव मोशन होते हैं ना, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन होते हैं। तो इसके जस्ट अगर हम दो लेयर के बीच बोलें कि दो लेयर के बीच में एक इंटरनल फोर्स लगता है, वो इंटरनल फोर्स कैसा होता है? फ्रिक्शन फोर्स जैसा होता है। कैसा होता है? फ्रिक्शन फोर्स जैसा होता है ना, जो कि इन दोनों लेयर के जस्ट अपोजिट फोर्स लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी करता है, जो अपोज करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन टू डिफरेंट लेयर। आप देखिए कि ये फ्लूइड का मोशन इधर हो रहा है ना, फ्लूइड का मोशन ये हो रहा है, इधर हो रहा है, डिफरेंट लेयर है। तो ये जो मोशन हो रहा है, तो जस्ट इसके इन दोनों लेयर के बीच क्या, इन रिलेटिव मोशन के जस्ट क्या अपोज कर रहा है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? विस्कोसिटी कहलाती है ना। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड क्या होगी? विस्कोसिटी होती है। तो अगर डिफिनीशन बोला जाए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। और ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से आते हैं? कम्स इनटू द प्ले व्हेन फ्लूइड इन मोशन। ये किस में बेटा? मोशन में हो रहा है। ठीक है, और मोशन हो रहा है तो विच अपोज करता है, ये जो इन एक दूसरे क्या रिलेटिव मोशन होता है। क्या होता है? रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन द डिफरेंट लेयर में, तो ये अपोज करता है। ठीक है, अपोज करता है, तो दैट इज कॉल्ड द विस्कोसिटी। और ये इसी विस्कोसिटी, जो ये फोर्स लग रहा है, जो ये फोर्स लग रहा है ना, ये जो फोर्स लग रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ये फोर्स आप जस्ट फ्रिक्शन फोर्स जस्ट अपोज कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक स्टैंडर्ड नाम बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
विस्कस फोर्स बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। या क्योंकि देखिए ये इधर मोशन हो रहा है ना, राइट वे में, तो लेफ्ट में आपका ये सपोज करिए जो रेस्ट फ्रिक्शन फोर्स है, रेस्ट कर रहा है रिलेटिव मोशन को, ठीक है, इसी को विस्कस फोर्स, ये बैकवर्ड में हो रहा है, इसके जस्ट अपोजिट हो रहा है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन इस मोशन के जस्ट अपोजिट हो रहा है, तो इसे विस्कस फोर्स बोलते हैं, या बोलते हैं विस्कस ड्रैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्कस ड्रैग बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा कि जैसे मान लीजिए आपका मोशन हो रहा है, ये सारे फ्लूइड इस अगर हम अलग अलग लेयर की बात करें तो सेम केस यही होगा कि एक दूसरे क्या करेगा, ये रजिस्ट ही करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम सरफेस से नीचे आते हैं तो ये आपका जो ये फ्लूइड होता है कि हम मोशन को इतना अपोज कर देते हैं कि इस सरफेस पे आपका जो फ्लूइड होता है वो रेस्ट फॉर्म में होता है, स्टिक की रहती है, रेस्ट में इतना ये मोशन नहीं होता है, एक रेस्ट पोजीशन पे होता है। इसलिए अभी जब हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा और स्टडी करेंगे तो और चीज़ें क्लियरिटी हो। तो आपको विस्कोसिटी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन ए फ्लूइड इन मोशन विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स के बीच में करता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं और विस्कस फोर्स भी बोलते हैं, है ना। फिर आगे हम स्टडी करेंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।